आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री आदित्य जुटा है। जिन 5 गांवों में से एक गांव ऐसा भी है जिसमें आजादी के 73 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई, जबकि गांव में बिजली का खंभा, तार, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यूपी के बलिया जनपद में एक गांव ऐसा है जहां पर आजादी के 73 साल बाद भी यहां पर कोई सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि जिन 5 गांवों में प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है और जिन्हें चिन्हित किया गया है, इनमें से किसी एक गांव का दौरा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इन्हीं में से एक गांव है सहरस पाली, जो बलिया मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इस गांव से सटे महज 100 मीटर की दूरी पर गिरी मठिया है, जहां पर 8 परिवार रहते हैं। इस गांव में 73 सालों से कभी बिजली नहीं आई। 10 साल पहले बिजली का खंभा, तार, ट्रांसफार्मर लगा था, लेकिन गांव के लोग आज भी बिजली नसीब नहीं हो पाई और आजादी के 73 सालों से अंधेरे में जीने को गांव वाले मजबूर हैं और बिजली की रोशनी को देखकर खुद के नसीब पर आंसू बहाते हैं। तो वहीं पढ़ने वाले बच्चे 21वीं सदी में मोमबत्ती और लालटेन की रोशनी से पढ़ने को मजबूर हैं। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि उम्र 70 साल हो गई है, सरकार ने बिजली नहीं दी। वहीं सहरस पाली की गिरी मठिया गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही और अनदेखी के बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता चंद्रेश उपाध्याय ने कहा कि 2 बॉर्डर सब स्टेशन लाइन जाती है, लेकिन जिस सब स्टेशन से जोड़ना था ओवरलोड होने की वजह से लाइन नहीं जोड़ी जा सकी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 73 सालों बाद इस गांव के नजदीक सब स्टेशन में बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। मोतीसरी हाँ? मोतीसरी देवी। अच्छा, कहाँ के रहे वाला हैं? हम सरस पाली के। अच्छा, आपके जब बियाह भई रहे तो बिजली रहल हा? ना। अच्छा, अब राउर उम्र कितना बा? अब हमार उम्र बाटे 70 बरिस के। तो अभी बिजली आइल गांव में? ना, अभी हमार बाल बच्चा अन्हारा बाटे, अब कहाँ देखे पावला कुछ के नहीं अजोर भइल। तो पूरा जिंदगी उजाला में बितेनी कि अनहरिया में? अरे वो ये किरासन के तेल मिलत रोई पर दिया बार के आदमी अपन जिंदा रह। तो कितना दुख होला जब राउर नाती पोता अंधेरा में रह लता? हाँ, तो अब वो समझी कि अब कहते बात की अब एकर करे के बा रोजगार रहे न। नाम है आपका? कामेश्वर यादव। कहाँ के प्रधान हैं आप? सहरस पाली के। अच्छा, कामेश्वर जी, आपके यहाँ कौन आने वाला है? संभावना है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, संभावना है कि कल आ सकते हैं। अच्छा, किस तरीके की तैयारी है? अब तैयारी तो भरपूर चल रही है, सफाई का भी कार्यक्रम चल रहा है, सैनिटाइजर वाला भी कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, आपके गांव से ही सटा जो है गिरी मठिया है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 परिवार घर हैं। वहाँ आज़ादी के बाद से क्या बिजली पहुँची, नहीं पहुँची? कब से बिजली नहीं है वहाँ? तो आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। शुरू से आज़ादी के बाद आज तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। अच्छा, तो वहाँ बिजली का खंभा वगैरह सब गया है, तार वार? हाँ, ये राजीव गांधी योजना के तहत जो पोल गड़ रहा था जी, उसमें पोल गड़ गया है, तार भी खींच दिया गया है, ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन आज तक बिजली नहीं है। तो कैसे रहते हैं वो लोग? वही ढिबरी जला करके। अच्छा, आज भी? आज भी। तो क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्या है? अब ध्यान नहीं दिए लोग, तभी तो इस तरह से पड़ा है। अच्छा, तो कितनी मुश्किल है उन लोगों की ज़िंदगी? अब तो आज के ज़माने में अब कितनी मुश्किल हो सकती है, सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी अगर आते हैं तो क्या ये आप उनके सामने उनका कष्ट रखेंगे सामने? रख सकते हैं। क्या कि हमारे बगल में, हमारे ही गांव में बगल में एक टोला है। किससे आप? मुख्यमंत्री जी से कोशिश करेंगे कि भाई ये हम लोगों की शिकायत कहें कि बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। हाँ। आपका? सुनीता देवी। अच्छा, सुनीता, आपके घर बिजली आती है, नहीं आती है? नहीं आती है। कब से नहीं आ रही है? आज 70 साल तक हो गया। अच्छा, अभी बिजली नहीं आई? नहीं आई। तो घर के कितने करीब तक बिजली आती है? 100 किलोमीटर दूर तक। 100 मीटर? हाँ, यहाँ खम्भा आ गया है लेकिन बिजली नहीं आई है। अच्छा, तो कैसे क्या परेशानियाँ होती हैं आपको?
हम लोग को बहुत कुछ परेशानी होता है, अंधेरा में रहना पड़ता है, रात दिन बच्चे को लेके अंधेरे में रहते हैं, अच्छा, बहुत कुछ का परेशानी है। तो कैसे मतलब लालटेन जलाते हैं इमरजेंसी, क्या करते हैं आप लोग? हम लमटेन जलाते हैं, दिया सरसों तेल में जला के या जलाते हैं। मिट्टी तेल भी मिलता था, वो भी बंद हो गया। बहुत दिक्कतें। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या अंधेरे में किसी चीज़ की डर भी लगता है आपको? हाँ, डर तो लगता है, सांप बिच्छी ये सब। रात ही में इतना मोटा सांप निकला था इधर के, हम लोग डर गए थे। देश इतना आगे बढ़ गया, आपका गांव इतना आगे बढ़ गया, रोशनी में नहाता रहता है आपका गांव, लेकिन आपके गांव के आपका अपना गांव जो है वो अंधेरे में रहता है, तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है, हमको भी मन करता है लाइट आ जाता है यहाँ, हम लोग भी आज उजाला में रहते, लेकिन आता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवान गिरी है। अच्छा, श्री भगवान, आपके यहाँ कौन से बड़े नेता आ रहे हैं और क्या तैयारी चल रही है और क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे गांव में मुख्यमंत्री का आने का आगमन है और उस गांव को मतलब चारों तरफ से साफ़ सुथरा किया जा रहा है। और वहीं से थोड़ी दूर हमारे गाँव में आ रहे हैं, आपका कौन सा गाँव? सरसपाली गांव में आने का आगमन है उनका। और उस गांव को मतलब वहीं से थोड़ी दूर हमारा गिरी का मठिया है, जो कि यहाँ पे लाइट की बहुत समस्या चल रही है। यहाँ पे 70 साल से लाइट बिल्कुल देखा भी नहीं गया है। पोल हर चीज़ लगा है, लेकिन यहाँ लाइट आज तक आया नहीं। तो क्या आपने कभी अधिकारियों से शिकायत की? बहुत बार हम लोग, बहुत आदमी यहाँ से गए भी दफ्तर में, लेकिन वही बोले कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ पे लाइट की समस्या ऐसे ही चलती रही। तो अभी आप लोग कैसे रहते हैं? ऐसे दिया बत्ती जला के इमरजेंसी इधर उधर से चार्ज करके ले आके अपना बसेरा गुजर करते हैं। तो बलिया शहर, सर आपका एक इंट्रोडक्शन। मैं चंद्रेश उपाध्याय, एक्सीएल सेकेंड बलिया। सर, बलिया शहर से 6 किलोमीटर दूर सहरसपाली एक गाँव है, उससे सटा हुआ गिरी मठिया है। गाँव वालों का कहना है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद भी उनके गांव में बिजली नहीं है, जबकि बिजली का खंभा है, ट्रांसफार्मर है, तार है, उसके बावजूद भी। सर क्या कहना चाहेंगे? ये गांव के बारे में जो जानकारी मिली है, अभी मैंने तुरंत तत्काल साइट पे सर्वे कराया है। उसमें हमारे 2 बॉर्डर सब स्टेशन से लाइन जाती है और वहाँ पे चेक कराने के बाद जो पता लगा है कि जो सब स्टेशन से जुड़ना है, उस सब स्टेशन से लोड ज़्यादा होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहा था। नज़दीकी हमारा जो सब स्टेशन है जहाँ से लोड कम है, उसको जोड़ने के लिए त्वरित आदेश मैंने दे दिया है, तो आज के डेट में वो जुड़ जाएगी। हमारे लाइन स्टाफ मौके पे पहुँच गए हैं, अभी थोड़ी देर में ये आपकी लाइन चालू हो जाएगी। तो क्या आज़ादी के 70 साल बाद वो चेहरे एक बार फिर मुस्कुराएंगे? बिल्कुल, बिना ऐसे हम लोग गाँव को बहुत चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ भी ऐसी बिजली की समस्या है या बिजली नहीं पहुँचे हैं, उनको त्वरित गति से हम लोग बिजली वहाँ पहुँचाएँगे और वहाँ के लोगों के लिए खुशी हम लोग इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। इस गांव में कब तक बिजली आ जाएगी? आज शाम तक हो जाएगी, अभी अंधेरा होते होते बिजली चालू हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।